बालाघाट में कई गांवों के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं, ये सोचकर कि उनकी फसल की खरीदी और भुगतान को लेकर क्या होगा। दरअसल बालाघाट तहसील में सेवा सहकारी समिति लिंगा में पंजीकरण करने वाले सैकड़ों किसानों का पंजीकरण 70 किलोमीटर दूर बैहर के वनग्राम लिंगा के नाम से हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि पंजीकरण पोर्टल से बालाघाट लिंगा खरीदी केंद्र ही गायब है। ऐसे में किसानों के सामने भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आखिर वो अपनी धान कहां बेचें। पंजीकरण की समस्या की वजह से इलाके के सैकड़ों किसान परेशान हैं। इस गजब के कारनामे से किसान और सोसाइटी के कर्मचारी और अधिकारियों की नींद उड़ गई है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि बालाघाट तहसील के राजस्व ग्राम लिंगा सोसाइटी ही पंजीकरण पोर्टल से गायब है। इस दुविधा के चलते किसानों का पंजीकरण का काम कई दिनों तक रुका रहा, तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेश के बाद पंजीकरण किया गया। अब इसे तकनीकी खराबी कहें या लापरवाही या साजिश कहें, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल सैकड़ों किसानों और सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। किस तरह की चर्चा चल रही है किसानों के बीच में, किस तरह की परेशानी? किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति इसलिए है कि अभी तक इसका जो निराकरण बैहर तहसील वाला नहीं हुआ। हम लोग तहसील बालाघाट में आते हैं, बैहर तहसील उसमें लिख के आया पंजीयन में, तो हमारी खरीदी बैहर में होगी या बालाघाट में होगी, अभी बालाघाट लिंगा में होगी या ऐसा या खुरसोड़ी में होगी, जैसा भी जो सोसाइटी में तोलेगी बालाघाट में, ये भरम की स्थिति अभी निर्मित हो रही है। कितना मानसिक तनाव हो रहा है, क्या सोच रहे हो आप लोग कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ, कोई समस्या आ गई तो कैसे निपटोगे? मानसिक तनाव तो उसी समय हो गया था जब हमको रोका गया था भाई कि पंजीयन आपका अभी नहीं होगा, क्योंकि यह पोर्टल पे दिखा रहा है, बैहर तहसील दिखा रहा है। फिर बाद में इनने पंजीयन किया, बोले अभी तो अधिकारी का वो आया है कि पंजीयन करवा लो और ये बैहर वाला जो है माजरा उसको देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक का निराकरण नहीं हुआ, तो मानसिक तनाव यही हो रहा है कि अगर बैहर का हुआ तो हमारी धान तो तुलाई होगी नहीं। बैहर तो हम लोग जाने से रहे, बैहर लिंगा, वहाँ भी एक लिंगा है। किलोमीटर पर बैहर आपके यहाँ से? अगर 70 किलोमीटर के आसपास तो है, ऐसा आइडियल पे। अच्छा, तो अभी शिकायत नहीं की हो ना? नहीं, शिकायत इसलिए नहीं की कि हमको पंजीयन करने समय वहाँ सोसाइटी में बताया गया कि इसका निराकरण हो जाएगा, तो हम लोग आश्वस्त थे, लेकिन स्थिति अभी भी भ्रम है। इस बात को जब पंजीयन अभी करवाए थे हमने 12-13 तारीख को, उस समय ये स्थिति थी। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया? नहीं, मेरा पंजीयन सभी किसानों ने तो आगे पीछे करवा, लेकिन मैंने जो पंजीयन करवाया तो लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। क्या परेशानी है, किस परेशानी से? परेशानी वही बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। पहले हम लोग गए तो बोले लिंगा का पंजीयन ही होता, डाटे में नहीं आया। बोले जो लास्ट तारीख थी 14, उस दिन तक भी रुका मैं 5 बजे तक के। उसके बाद में बोले अब करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन पता चला कि बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। फिर वैसे हुआ, तहसील बालाघाट अपना लिंगा पड़ता है। तो अभी आप संतुष्ट हो कि भरम की स्थिति क्या है? भरम की स्थिति यही हुई कि हमारी धान लिंगा में खरीदी होती है या बैहर जाना पड़ेगा, इस बात की उलझन है। तो अभी किसी के पास शिकायत की हो कहीं? अभी तो कहीं शिकायत नहीं की है। तो किसानों में क्या चर्चा चल रही है? किसानी में वही चर्चा चल रही है कि भैया हमारे धान का पंजीयन तो लिंगा में हुआ है, पर कल को पता चले कि अपने को बैहर में बेचना पड़े माल। अभी यहाँ सोसाइटी में गए तो क्या बोल रहे सोसाइटी? नहीं, उनने तो बोले कि करेंगे यहीं, वो वजन यहीं करेंगे कह के बोले। उनने बोले पंजीयन यहीं से हो रही है, तो बोले वजन भी यहीं करेंगे, ऐसा बोले उनने। तो ये जो बैहर तहसील का नाम आया है, हाँ। ये क्या एक मजाक टाइप लग रहा है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, वो तो गलती है, अधिकारी की गलती के कारण से वो सब कुछ हुआ है। भरम की स्थिति। हाँ, उनने जो डाटा जो पंजीयन क्या बोलते हैं उसको, केवासी जो किए उनने, उसके कारण से उन्हें सब गड़बड़ कर दिए। ये धान उपार्जन पोर्टल में जो पंजीयन का जब से स्टार्ट हुआ है तभी से समस्या लिंगा के लिए बनी हुई है। सॉफ्टवेयर में जो पंजीयन करने के लिए जो जा रहे थे, उसमें लिंगा का जो गाँव है वो बैहर तहसील के वनग्राम में दिखा रहा है। बैहर तहसील में इस कारण से पंजीयन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 4 अक्टूबर अंतिम डेट थी। तब तक तो पंजीयन हमने भी नहीं किया और कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, इस कारण से पंजीयन नहीं हो पाए। पुनः पत्र व्यवहार किए अधिकारियों से, उसके बाद में मौखिक रूप से पंजीयन करने के लिए उन्होंने कहा। उन्हीं के मौखिक
कथन के ऊपर फिर पंजीयन किया गया। उसके बाद भी बैहर तहसील ही मतलब शो हो रहा है। इस तरह की जो जो स्थिति बनी हुई है, जो त्रुटियां आ रही है दस्तावेजों में, जी, किस तरह की परेशानी आगे भविष्य में हो सकती है? परेशानियां तो आएगी सर, इसमें इसलिए आएगी क्योंकि तहसील यहाँ अभी बालाहाट तहसील में लिंगा ग्राम शो नहीं कर रहा है। इस कारण से धान बेचने में भी समस्या आएगी, स्लॉट बुक करने में समस्या आएगी और भी बहुत सारी समस्या सामने दिख रही है। जो किसानों को जो शासन से जो कई योजनाओं का लाभ मिलता है, तो इस पे भी असर पड़ सकता है, जैसे बोनस अगर भविष्य में देती है या कुछ भी और वैसा कुछ निकालते? नहीं, अब वो तो कहना अभी मुश्किल है कि अब सबसे बड़ी बात तो अभी खरीदी हो पाएगी कि नहीं, यही विषय सबसे बड़ा है। खरीदी किस रूप में होगी, स्लॉट बुक होगी या नहीं होगी, ये समस्या है। भुगतान बात का विषय है। भुगतान तो बात का विषय है। पहले स्लॉट बुक, धान बेचने के पहले स्लॉट बुक करनी पड़ती है। स्लॉट बुक बैहर तहसील का होता है, कहाँ का होता है, कैसे होता है, यह भी कह नहीं सकते। तो अभी कुछ इस समस्या का कब तक निराकरण हो पाएगा, या ऐसा कुछ माइंड सेट हुआ है आप लोगों का, ताकि आप नहीं, किसानों को बता सको? इस समस्या को लेकर के पत्र व्यवहार अभी एसडीएम साहब से, फूड विभाग से सारे पत्र व्यवहार जो किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि समस्या का निराकरण हो रहा है, कर रहे हैं। पर अभी तय नहीं है। अभी तक कुछ ऐसा निराकरण नहीं हुआ है कि सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लिंगा सेवा सहकारी समिति को किसानों के लोन क्लेम, स्टॉल बुक करने, फसल खरीदी और भुगतान जैसी अन्य प्रक्रिया को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान और सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों की समस्या का समाधान निकालने के बजाय और भी उलझते जा रहे हैं। क्षेत्र के विधायक ने इस लापरवाही के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। किसानों ने सोसाइटी में पंजीयन कराया अपना पंजीयन, सभी किसानों ने अपने हक के मुताबिक, जहां उनकी सोसाइटी में उनका पंजीयन उनके ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, सोसाइटी में होनी चाहिए, वहां कराया। लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है। करीब 25-30 किसान अभी सामने ऐसे आए जिनका पंजीयन 1 ग्राम लिंगा परसवाड़ा बैहर, जो एक प्रशासन की भारी चूक इसमें सामने आ रही है। निश्चित तौर पे ये आँख खोल के काम नहीं कर रहे हैं, इसे काम चलाने के काम है। किसानों के साथ वैसे ही पहले से छलावा होते आ रहा है, और ये जो बड़ा छल हुआ है किसान के साथ, ये प्रशासन वाला है, बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसको ग्वालियर हो, भोपाल हो, जहाँ से हुए कंप्यूटर में इसको सुधार करे, और ताकि उनका पंजीयन सही स्थान के किसानों को धान बिकवाली में हो, ताकि वो अपनी धान की सही अपनी खरीद बिक्री कर सके और उनका राशि उनके खाते में आए। नहीं, ये हमारे संज्ञान में मामला आया था। अभी तो किसानों का पंजीयन हुआ है, और पंजीयन तो हो गया है, पर वो लिंगा गांव के किसानों का जो पंजीयन हुआ है बैहर के एरिया में कहीं वो दिख रहा है। यह एक त्रुटि है, और इस त्रुटि के सुधार के लिए बैंक स्तर से भी हमने चिट्ठी लिखी है, और जिले के खाद्य अधिकारी से भी हमने किया है। इस पोर्टल में जो इस तरीके से थोड़ा त्रुटि हुआ, इसको सुधार करने के लिए निवेदन किया है, और ये शासन को। कब तक ऐसा संभावना है सर? नहीं, अब वो भोपाल में बात हुई है, तो वो प्रोक्योरमेंट के पहले इसमें सुधार हो जाएगा, और उसके बाद किसानों को तकलीफ नहीं होगी इससे। आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा ये मामला रहस्यमयी होने के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस गंभीर मामले में सैकड़ों किसानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और ये भी तय नहीं है कि कब तक इस अजीबोगरीब परेशानी से किसानों को निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।